ट्रेमर्स होते हैं इनको पार्किंसंस डिजीज के साथ जोड़ा जाता है, मगर ऐसा हरगिज जरूरी नहीं है कि जो आपके ट्रेमर्स आ रहे हैं वो पार्किंसंस की वजह से हों। एक तरह से ट्रेमर्स होते हैं जिन्हें एसेंशियल ट्रेमर्स कहा जाता है। मसलन जब आप कोई काम करना चाह रहे होते हैं या आप अपने हाथ में कप पकड़ना चाहते हैं तो आपके हाथ कांपना शुरू हो जाता है। आप कोई गिलास उठाया तो हाथ कांपना शुरू हो गए, मगर जैसे ही आप हाथ रेस्ट पोजीशन में ले आते हैं तो ये ठीक हो जाते हैं। इन्हें एसेंशियल ट्रेमर्स कहा जाता है। ये यंग लोगों में ज्यादा देखने को मिलते हैं और इसकी एक कॉमन वजह एंजाइटी हो सकती है। दूसरी तरह के ट्रेमर्स होते हैं जिन्हें रेस्टिंग ट्रेमर्स कहा जाता है। मसलन जब आप रेस्टिंग पोजीशन में होते हैं, कोई काम नहीं कर रहे होते तो हाथ कांप रहे होते हैं, मगर जैसे ही आप कोई काम करते हैं ये ट्रेमर्स ठीक हो जाते हैं। इस तरह के ट्रेमर्स पार्किंसंस डिजीज की वजह से हो सकते हैं, मगर ये ट्रेमर्स इतने कॉमन नहीं होते। जो सबसे कॉमन ट्रेमर्स हैं वो एसेंशियल ट्रेमर्स होते हैं जो कि एंजाइटी की वजह से हो सकते हैं। अब इन ट्रेमर्स की वजह से कोई लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन तो नहीं होती, लेकिन आप सोशल गैदरिंग्स में नहीं जा सकते, आप खाना नहीं खा सकते, पीना मुश्किल हो जाता है, आप ड्रेसिंग नहीं कर सकते क्योंकि आपको लोगों के सामने एम्बैरेसमेंट फील होती है। तो फिर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और फिर डॉक्टर आपको बीटा ब्लॉकर्स, एंटी सीजर ड्रग्स या कोई डिवाइस दे सकते हैं। अब आप जो भी कर रहे हैं उसके साथ साथ आप एक आसान काम भी कर सकते हैं। एक रिसर्च है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, जो कि मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जिससे बहुत सारे लोगों को फायदा हुआ, जिसमें आपको विटामिन B2 और CoQ10 का इस्तेमाल करना है। मगर अब सवाल ये पैदा होता है कि विटामिन B2 का और कोएंजाइम Q10 का ट्रेमर से क्या ताल्लुक है। ये